हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके चैनल टाइमेक्स स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ड पावर का बहुत ही अहम रोल होता है और आप में से बहुत सारे लोगों को वर्ड पावर सेक्शन में समस्या भी आती है। तो आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं अन्य सेक्शन के अलावा रेगुलरली वर्ड पावर सेक्शन पे काम करता हूं और ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इंडिया के ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन सारे के वर्ड्स और आपके एग्जाम में जो वर्ड्स पूछे गए वो सारे के सारे वर्ड्स आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ये जो अपना चैनल टाइमेक्स स्टडी जोन है, इसे आप लोग ध्यान से देखते रहें। और एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट के द्वारा वर्ड्स को जानने का, और उसी के द्वारा हम बता रहे हैं। यहाँ पे प्री मतलब पहले होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं। सफिक्स होता है जो बाद में फिक्स किया जाए, और रूट्स होते हैं वो खासकर लैटिन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, जिनसे कि अंग्रेजी के शब्द बने हुए हैं। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स पे ध्यान दें। जैसा कि पिछली आपने रूट वर्ड्स की वीडियो देखी, उसमें हमने मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड्स आपको बताए हैं। अभी हम उसी कड़ी में ये वर्ड्स आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, जैसा आप जानते ही हैं कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और शुरू से अंत तक देखें। चलें हम शुरू करते हैं। ऑब्स्टे मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लेडी। किसी लेडी का जो जननांग तंत्र होता है, प्रसूति से संबंधित, वो आपका ऑब्स्टे होता है। ये रूट वर्ड है। पैडॉस ये चाइल्ड होता है, या पैडी चाइल्ड होता है। पिछली बार आपने देखा था पेडेगोजी। ट्रीसियन क्या होता है? ये आपका सफिक्स है, जैसे पीडियाट्रिशियन, ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसके लिए होता है, और गाइने लेडी। तो चलिए हम कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स देखते हैं। पीडियाट्रिशियन, पेडॉस बच्चा होता है, ट्रिशियन चाइल्ड। तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं। अब आगे है ऑब्स्टे। ऑब्स्टे आपको पता ही है, और ट्रिशियन। तो जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ होती हैं डॉक्टर्स, वो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है। अब ध्यान दें, गायने माने भी तो स्त्री होता है, तो गायनिकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट माने स्पेशलिस्ट, तो गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों ही लेडी डॉक्टर होती हैं। बस थोड़ा सा फर्क है। जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है वो प्रसूति विशेषज्ञ होती है, और गायने स्त्री की सभी रोग संबंधी जो रोग हैं उनकी विशेषज्ञ होती हैं। लेकिन लगभग सेम ही होता है, दोनों ही लेडी डॉक्टर होती हैं। अब आगे देखें, कुछ रूट वर्ड्स हैं, जैसे इट इज, ये सफिक्स है, बाद में लगता है। इट इज होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। और एल्जिया क्या होता है? एल्जिया होता है दर्द, ये भी सफिक्स है। अब देखिए ना कितने अच्छे वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे न्यूट्रिटिस, न्यू जैसे रूट वर्ड है, न्यूरॉन नर्व्स होता है, नसें। तो न्यूट्रिटिस का मतलब होता है न्यू से, न्यूरॉन से न्यू बना, ये है नर्व्स। और इटिस जो है ये आपका इन्फ्लेमेशन है, नसों में जब सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन इन नर्व्स, तो ये न्यूट्रिटिस होता है। आगे देखें, न्यूरैल्जिया, न्यू मीन्स नर्व्स, और एल्जिया जैसा लिखा है पेन। तो न्यूरैल्जिया क्या होता है? जब आपके नसों में पेन होता है तो वो हो जाता है न्यूरैल्जिया। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बिल्कुल वही चीज, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ये छोटा सा आपका जो प्रयास है हमारे मोटिवेशन का काम करता है, और हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल सेक्शन के साथ आते रहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
कार्डिया मतलब होता है, देखिए ये लैटिन वर्ड है, वही इंग्लिश में सी बन जाता है के का। तो कार्डिया मतलब हार्ट होता है। आप जानते हैं लॉजी माने विज्ञान और लॉजिस्ट माने एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। तो देखिएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है? हृदय रोग विज्ञान, साइंस ऑफ हार्ट। अब लॉजी तो विज्ञान हो गया और लॉजिस्ट क्या हो गया? स्पेशलिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट माने क्या हो गया? हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। चले अब हम इधर देखते हैं, ग्राम क्या होता है? मेजरमेंट होता है। देखिए जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो सब कुछ हार्ट में आप जान लो। ग्राम मीन्स मेजरमेंट, मापन, और ग्राफ मीन्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। तो आप जब किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उनका कार्डियोग्राम के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो कार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट बीट का जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्ड है, वो होता है कार्डियोग्राम। टेलीग्राफ मशीन होती है कि नहीं होती है? ग्राफ मशीन। तो कार्डियोग्राफ क्या होता है? हार्ट बीट को नापने के लिए जो मशीन होती है वही क्या कहलाती है? कार्डियोग्राफ। कार्ड मीन्स हार्ट और ग्राफ मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो कार्डियोग्राफ मीन्स हो गया इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। चले अब हम आगे देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए काफी मेहनत किया जाता है और घर पे आप ही देख रहे हैं, एक एक चीज लिखना, मिटाना, फिर उसको एडिट करना, सारी चीजें करना। तो बस आप लोग इसे शेयर करते रहे और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे, और भी आपके साथ जो लोग स्टूडेंट्स हैं या अन्य जो लोग भी हैं जिन्हें इंग्लिश की जरूरत है उनको भी इसके बारे में बताते रहें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए एक बड़े मोटिवेशन का काम करती है। आई होप कि आप लोग हमारे इस मेहनत को, हमारे इस काम को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इस बात का हम आपको एश्योरेंस देना चाहेंगे कि आप हमारी रेगुलरली, चाहे वो स्पोकन की जो एजुकेशनल सेशन हो, चाहे वर्ड पावर का हो, चाहे आपका मॉडल पेपर्स का हो, वो सारी चीजें इतने कॉम्प्रहेंसिव ढंग से हम करा रहे हैं कि अगर आप रेगुलरली हमारे इन वीडियोस से अपडेट हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्प मिलने जा रही है। चले अब हम आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चले साइक क्या होता है? माइंड या मनोदशा, तभी तो होता है ना साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इयाट्रिक्स ये रूट वर्ड है, ये सफिक्स है, इलाज होता है। और ट्रिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। स्पेशलिस्ट मतलब चिकित्सक ही हो जाएगा। और ओसिस क्या होता है? डिस्टरबेंस। ओसिस क्या होता है? डिस्टरबेंस। ये जो है सफिक्स है। सफिक्स माने जो बाद में लगे। तो अब देखें ना, साइकियाट्रिक्स क्या होता है? साइकियाट्रिक्स, इयाट्रिक्स माने होता है चिकित्सा, इलाज। तो साइकियाट्रिक्स माने हो गया आपका मनोचिकित्सा। क्या हो गया? मनोचिकित्सा। जैसे दिमागी जो समस्याएं होती हैं, थोड़ा पागलपन होता है, ये सारी चीजों का इलाज जो है साइकियाट्रिक्स कहलाता है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब मैंने जैसा लिखाया है कि ट्रिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट क्या हो गया? जो डॉक्टर होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के, मनोरोग के, यानी ये हो गया आपका मनोचिकित्सक। क्या हो गया भाई? ये हो गया मनोचिकित्सक। तो साइकियाट्रिक्स हो गया मनोचिकित्सा, साइकियाट्रिस्ट हो गया मनोचिकित्सक। अब देखें, हमने अभी अभी आपको बताया ऑसिस का मतलब होता है डिस्टरबेंस। जरा ध्यान दीजिएगा, साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस वाले ही पेशेंट को तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। तो जो आपका मनोरोग होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे कोई आदमी पागल हो गया है, कोई आदमी बड़बड़ा रहा है, ये साइकोसिस है। और न्यूरोसिस क्या है? जो तंत्रिका रोग होते हैं या तंत्रिका तंत्र में डिस्टरबेंस होता है। जैसे कि आपके नसों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जब आपके नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी आपका किसी का हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी का मुंह टेढ़ा हो गया है, सुबह कोई उठा आवाज ही नहीं निकल रही है,
यानी दिमाग सही है लेकिन शरीर में नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से आवाज नहीं निकलती, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी आंख की पुतलियां ही खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, वो डाउन नहीं होती है। ये सब क्या होता है? ये सब होता है न्यूरोसिस की समस्या, नर्वस डिसऑर्डर। और जो दिमागी समस्या है वो है साइकोसिस, मेंटल डिसऑर्डर। चलें अब आप देखें गेरास। देखिए गेराट्रिक्स या गेराट्रिशियन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है। आप जानते हैं ट्रिक्स क्या होता है? इलाज। और ट्रिशियन या ट्रिस्ट क्या होता है? डॉक्टर या स्पेशलिस्ट। गेरास ओल्ड एज होता है, बुढ़ापा। तो गेरियाट्रिक्स क्या होता है? जो बुजुर्ग रोग विज्ञान, बुढ़ापे में, जैसे पीडियाट्रिक्स होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिस्ट होता है। पीडियाट्रिशियन क्या होता है? चाहे ट्रिशियन बोलो चाहे ट्रिस्ट बोलो, तो वो बाल रोग विशेषज्ञ होता है। ऐसे ही बुजुर्ग रोग विशेषज्ञ, बूढ़ों की जो तमाम समस्याएं आ जाती हैं, वो आपका गेरियाट्रिक्स होता है। और गेरियाट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, बुजुर्ग रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई ट्रिशियन माने डॉक्टर्स होता है, तो गेरियाट्रिशियन हो गया डॉक्टर्स ऑफ एल्डरली पीपल। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से प्लीज आप इस चैनल को शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये बिल्कुल वायरल हो जाए, और आप सब इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक्स अ लॉट।